ये शिव है, ये शंकर है। कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आए। शिव ओघड़ी है। उसकी माँ ने ये विचार कर लिया होगा कि नहीं मेरा बेटा तो चलेगा, और बेटे ने भी मन में विचार कर लिया होगा कि मुझे चलना है, चल। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम शिव के प्रति आश्रित हैं। रहनु भगत के माता पिता बिठाए, हम प्रसाद लेकर आते हैं, तुम यहाँ बैठो, जल लेकर आते हैं, तुम बैठो। मल्लिकार्जुन श्री सेलम की भूमि, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन शिवालय हैं, भारत की भूमि पर जितने प्राचीन ज्योतिर्लिंग हैं, उपलिंग हैं, भारत की भूमि पर जितने शंकर के स्थान हैं, ये हमको ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा। और शिव महापुराण की इस कथा में हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। ईसर गोरा शिव पुराण में आप लोगों से निवेदन करेंगे, आपके घर के नज़दीक में अगर कोई प्राचीन शिवालय है तो वहाँ हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में, साल भर में जाया करो। और जितने लोग शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनसे भी कहेंगे, जब सारी दुनिया से हार जाओ, जब लगने लगे कि अब मेरा कोई रास्ता नहीं है, तब एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम आकर कंकर को बीनो, कंकर को 5 कंकर बीनो, रखो, पूजन करो, बाबा से विनय करो, एक कंकर अपने साथ में झोली में रखकर बाबा से विनती कर कर लेकर आ जाओ, रुद्राक्ष ले आओ। जब सब दूर से हार जाओ तब आखिरी में वो कुबेर भंडारी का दरवाजा जाओ उसके। और हम जब मन से हारते हैं तो हमारा शरीर भी हार जाता है। हार मत मानना। कभी अपने मन को मत कहना कि तू ये नहीं कर सकता। किसी ने कहा तुम्हारी दुकान, तुम नई दुकान डाल रहे थे, दुकान डालते डालते किसी ने कह दिया अरे इतनी बड़ी, यहाँ डालने से क्या मतलब, यहाँ तो चलने वाली नहीं है, यहाँ अच्छे अच्छे की नहीं चली, तेरी कहां से चल जाएगी। ये वाला काम तो करना ही मत ही। कई लोगों ने करके देख लिया, उन्हीं की नहीं चली तो तेरी कहां से चल जाएगी। कहां चले। एक मकड़ी जाला बना रही थी, दरवाजे के पीछे छिपकली आ गई। छिपकली ने आकर कहा यहाँ काय को जाला बना रही है, दरवाजा बंद चालू होगा तेरा जाला टूट जाए, बनाना है तो कोई अच्छी जगह बना। मकड़ी गई खिड़की के पास, खिड़की पे जाला बनाने लगी। चिड़िया आ गई, चिड़िया ने कहा यहाँ काय को जाला बना रही है, हवा चलेगी, कोई आएगा तोड़ देगा, कहीं और बना। मकड़ी गई दरवाजे के सामने जाला बनाने लगी। वहीं पर एक चींटी आई, चींटी ने कहा यहाँ काय को जाला बना रही हो, जहाँ जाला बनाओगी तो कोई भी तोड़ देगा।
बेचारी मकड़ी परेशान होकर रह गई कि मैं जाला कहाँ बनाऊं। इतने में एक चूहा आया और चूहे ने कहा तेरी मर्जी पड़े वहां जाला बना, अगर तेरी सामर्थ्यता है तो कोई तोड़ नहीं सकता है, तू जहां बनाना चाहे वहां। दुनिया का काम है आपको डराना, वहां जाना मती, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम ये दुकान नहीं डाल सकते, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये ऐसा नहीं कर सकते, तू सीए क्लियर नहीं कर सकता, तेरा सरकारी जॉब नहीं लग सकता, तू ये नहीं बन सकता। क्यों हारे? एक लड़के का पत्र देखिए, आप मन को क्यों कहते हो कि हार गए? कौन कहता है कि आप डॉक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कलेक्टर नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप एसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप डीएसपी नहीं बन सकते? कौन कहता है कि आप कोई अच्छा पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते? आप में ऊर्जा है, आप सब कुछ कर सकते। अच्छी एजुकेशन, विद्याध्ययन, अपनी लगन, अपनी मेहनत, रात दिन का संघर्ष आपको आपकी मंजिल तक भेजेगा, और शंकर जी पर करा हुआ भरोसा आपको हाथ पकड़कर भगवान शिव मंजिल तक पहुंचा। कोई कहे कि मैं चल नहीं सकता, डॉक्टर ने कहा है कि ये चलेगा नहीं, डॉक्टर ने कहा ये कोमा में पड़ा रहेगा, डॉक्टर ने कह दिया कि ये ऐसा ही रहेगा, इसका उठना कठिन है। आप हृदय से अगर ठान लिए, हेडफोन लगाओ, बाबा की कथा का रस तत्व ग्रहण करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रतिदिन शंकर पर चढ़ा हुआ जल उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगाओ, 2 बूंद उसके मुख में दो और विनती करो, मेरा शंकर ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं दे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शिव की आराधना आपके मन को बल देती है, ऊर्जा देती है। शिव की आराधना आपको एक एनर्जी देती है। करो, एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है लोगों को, बहुत बड़ी बीमारी। उस बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है पूरी दुनिया के लोगों को। क्या पता वो बीमारी लोगों को कब तक लगी रहेगी। सबको लग गई, सब हर आदमी बीमार है इस बीमारी से। और वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है कल। कौन सी बीमारी है? कल। बेटा पढ़ाई कर ले, मम्मी कल से कर लूंगा, बिल्कुल इतनी जान झोंक दूंगा कि मैं क्लियर कर लूंगा। बेटा ये काम कर ले, मम्मी कल कर लूंगा। दुकान खोल ले, पंडित जी ने कल का मुहूर्त दिया है और कल से पहले निपट गया तो कल का मुहूर्त। फैक्ट्री का मुहूर्त कल का। भगवान राम जी का राज्य अभिषेक कल होने वाला था, रात में ही 14 वर्ष के लिए बन जाना पड़ा। कल किसने देखा? किस कल की बात करते हैं? दुनिया के नवयुवक बेटा बेटी, नवयुवक लड़के लड़कियों को ये रोग लग गया, ये बीमारी लग गई है। मम्मी कल, बस कल, बस कल। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कल कभी नहीं आता, आज जो कर लिया वो कल पलट देता है। जो आज कर लिया वो कल। मैं पढ़ाई करूंगा कल से, मैं टाइम टेबल बनाऊंगा कल से, मैं उठूंगा सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा
कल से मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगा, कल से डॉक्टर को दिखाऊंगा, कल ये काम करूंगा, कल वो काम करूंगा, कल। ये बहुत बड़ी बीमारी है जो आजकल के नवयुवक बेटा बेटियों को, आज के व्यक्ति को ये बीमारी लग गई है, जो हर चीज कल पर टालते हैं। और शिव महापुराण की कथा कल का भरोसा नहीं करना बताती। शिव पुराण की कथा कहती है अगर आप आज मजदूरी कर रहे हो, आज आपने मेहनत करी है, तो उसका फल कल देखने को मिलेगा। आप आज से चालू करो, आज से करो ना। पर हमने ये ना जाने कौन सी बीमारी अपने अंदर लाकर रख ली। कल बहू कहती है मैं कल मम्मी ये सारा गेहूं कल साफ कर दूंगी, ये सारी दाल कल साफ कर दूंगी, मम्मी मैं कल अलमारी साफ करूंगी, मम्मी कल मैं घर साफ करूंगी। और घर साफ करने बैठी थी और मामा जी आके बैठ गए तो, रिश्तेदार आकर बैठ गए तो कौन सा घर साफ कर लेगी, कौन सा काम कर लेगी। मम्मी कल मैं ये काम करूंगी, कल नहीं, काल करे सो। ये तो पुरानी कहावत है, कितनी सुंदर है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय हो जाएगा। शिव नाम जपेगा तू आज कल मैं कल कथा में जाऊंगी। और मंच से घोषणा हो गई कि कल कथा ही नहीं होगी। इंतजार, कल जाऊंगी। और बैठी थी चौथे दिन की कथा में जाऊंगी और कथा पूरी होते सी घोषणा हो गई कि कथा कल कैंसिल। आदि डिप्रेशन में पड़ गई, लो हो गया, कर गया। और बैठो कल के चक्कर में। इसलिए कल का कोई इंतजार नहीं। क्या इंतजार करना। कल से मैं अपनी सास के पांव पड़ूंगी और सास नहीं पड़ गई तो फोटो क्या, कल किसने देखा। ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी। ये बीमारी कब छूटेगी लोगों की। पढ़ाई करना है आज से कर, संघर्ष करना आज से कर, कोचिंग करना है आज से कर, एग्जाम देना है आज से दे, इंटरव्यू की तैयारी करना है आज से कर, कंपटीशन एग्जाम के लिए फॉर्म भरना है आज भर। कल का कोई मुहूर्त नहीं। कोई कितना भी कह दे कि कल का मुहूर्त अच्छा है, आज से बढ़कर कोई दुनिया का मुहूर्त अच्छा नहीं हो सकता। लोग इंतजार करते हैं, आखा तीज आएगी ना तब मैं मट्टी के घड़े पर खरबूजा रख के, सत्तू रख के दान करूंगी। और आखा तीज के पहले निपट गई तो मालूम पड़े वो मटकी तेरी शमशान में बंधी, क्या करेगा। इंतजार करते हैं बस। अब की बार दिवाली आएगी ना तो वो एक कथा है ना कितनी सुंदर। एक पति पत्नी घूमने के लिए गए और विदेश घूमने गए और पत्नी ने पति से कहा यहाँ पर गोल्ड सस्ता है, एक हार दिला दो। पति ने उसको गोल्ड का हार दिला दिया। पति ने कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं, शादी की सालगिरह वाले दिन पहनूंगी। शादी की सालगिरह आ गई। पति ने कहा मैंने तुझे हार दिलाया था वो पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं, देवर के लड़के की पक्की हो गई ना शादी, तो मैं जब ही पहनूंगी। और उसके पहले पत्नी निपट गई। अर्थी पे उसको सुलाया। पति रोता रोता अंदर गया, हार निकाल के लाया, पत्नी को पिनाने लगा। बेस्ट फ्रेंड बोला पति का इसको क्यों पिना रहा, अभी मर चुकी है। इतने में पति रोता रोता बोला मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी बस पहनूंगी पहनूंगी पहनूंगी। उस चक्कर में निपट गई। इसलिए मेरी जयपुर की जीजियों, तुम्हारी अलमारी में जितनी साड़ी रखी है सब पहनो। क्या भरोसा है, क्या भरोसा। अब तुमने तो घड़ी बना बना के अलमारी में रख दी। कभी कभी दिवाली पे वो नीचे गिरती है, साड़ियां भी कहती है कब पहनेगी, पहन ले पहन ले। और मालूम पड़े पहन नहीं पाई और उसके पहले निपट गई। ऊपर जाती जाती यमराज से बोली वंस मोर, यमराज वंस मोर, एक बार वापिस छोड़। यमराज पूछा क्यों, नीले कलर की नी पहनी, उसमें अभी पीको लगवाई थी मैंने, उसकी चोली सिलवाई थी, उसकी फाल लगवाई थी, वो ऐसी कैसी धरी की धरी।